दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर। चलिए फिर से सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पार्ट नंबर 6 होगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि 10a + b = p and 10a - b = q, then show that 10 2a = p + q/1 - p × q। तो इस तरीके के सवाल को जब आप देखते हो तो एक ही दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि ये 2a आया कहाँ से है। 2a लाने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो। इस 2a को लाने के लिए मैंने आपको एक सवाल और बताया था, क्या है, a + b + a - b आप कर सकते हो। यहाँ से आपको 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक ब्रैकेट बना लो, इसको एक ब्रैकेट बना लो और दोनों तरफ क्या करो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे भी आप 10 लगा दो। यहाँ पे भी 10 लिख दिया हमने, इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब आपको 10 2a का फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल और केवल इस फॉर्मूले से है। वो क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला है 10a + b का। वो क्या है, 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। ये फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करोगे और आंसर निकाल दोगे। कैसे, देखो, 10a + b को मैंने कहा कि ये p है और ये q है। तो अब मैंने 10 यहाँ पे लिखा मैंने p और यहाँ पे मैंने लिखा 10q / 1 - 10 p × 10q। ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब p की वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा करके रख दी, 10a + b + 10a - b / 1 - 10a + b × 10a - b। अब आपको 10a + b और 10a - b दिया हुआ है, p और q रिस्पेक्टिवली। तो आप केवल यहाँ पे वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर आ गया। तो आप सोच रहे होगे कि इतने आसान सवाल को मैंने क्यों लिया है। तो इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आपके पास अब आएगा ना, 10 2a = p + q / 1 - p / q, ये जो रिज़ल्ट है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके सवाल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपके पास वैल्यू दे रखी हो 10a + b = 1/√3 and 10a - b = √3। तो ये बताओ कि a की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप सीधा लिखोगे वहाँ पे 10 2a = 1/√3 प्लस, अच्छा यहाँ पे भी आप देखो एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो कि 1/√3 यहाँ पे एक टर्म आ रहा है p × q। p × q की वैल्यू देखो, कहीं 1 तो नहीं आ रही है। अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब नीचे ऊपर कुछ भी हो, नीचे बनने वाला है 0, और 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो आता है इनफाइनाइट। और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होती है, 2a = 10 में किसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 90 की। तो a की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकालोगे, 45। तो अगर आपको आता होगा तो आप ज़रा सभी सेकंड गंवाए बगैर आंसर निकाल लोगे कि ये तो 45 की वैल्यू है। ठीक है,
अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बैठे बैठे सोचते रह जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, देन प्रूव दैट कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा इक्वल्स टू माइनस टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ ऊपर, और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या? स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो जैसे ही स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, जीरो से आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टू कॉस अल्फ़ा तो मैंने लिखा ही नहीं। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा तो आप पहले लिख लो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आएगा, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये आपके पास इक्वेशन बन के आएगी। अब RLHS को RHS की तरफ ले जाओ या फिर RHS को LHS की तरफ ले आओ, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इतनी वैल्यू बनेगी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ तक वैल्यू बन गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता कितना है? तो आप लोग कहोगे कि ये वैल्यू जो है ये तो होती है आपकी कॉस टू अल्फ़ा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये होती है कॉस टू बीटा। अब एक यहाँ से मैंने और यहाँ से टू कॉमन ले लिया, जैसे ही टू कॉमन लिया तो यहाँ पे बना कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ज़ीरो। यहाँ पे क्या हुआ, कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। यहाँ तक बात आपको हो गई होगी क्लियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो कॉस टू अल्फ़ा लिखा हुआ है और ये कॉस टू बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है। तो क्या हमें यही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी क्या, कि कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टू टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। अगर आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू ज़ीरो दे दे या फिर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा की वैल्यू ज़ीरो दे देता है, तो आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है कि कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा आपसे ये इस तरीके से पूछेगा कि बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे और अगर आपको ये रिज़ल्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट लगाओगे माइनस टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लगाओगे, माइनस टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा विद इन अ सेकेंड।
इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि साइन थीटा के कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना है इसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर कितना आएगा √2। तो अब इस √2 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, ये आ गया। अब देखो 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे कि ये तो भैया साइन 45 की होती है। किसकी होती है, साइन 45 की होती है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये 45 ना हो करके ये π/4 है तो आप कहोगे ठीक है हम पाई में याद कर लेंगे। इसी तरीके से कॉस थीटा कॉस π/4 आप बोलोगे ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है ना कि ये 1 अपॉन √2 किसका निकालना है, साइन का कि कॉस का। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4, यानी कॉस थीटा माइनस π/4 का फॉर्मूला। इसका मतलब हमें 1 अपॉन √2 की वैल्यू किसकी निकालनी है, π/cos में π/4। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, जनरल वैल्यू। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि बताओ कि जनरल वैल्यू क्या होगी। तो जनरल वैल्यू मैंने अपने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। थीटा माइनस π/4 कॉस की जनरल वैल्यू होती है 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है π/4। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2n प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। तो आपको यहाँ से क्या एक चीज़ देखने को मिलती है, या तो आप पॉजिटिव लोगे या तो नेगेटिव लोगे। अगर पॉजिटिव लेते हो तो 2n प्लस π/4 प्लस π/4 बनेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n प्लस π/2, आपके पास ये बनेगी। और इन केस आपने ये माइनस ले लिया, माइनस π/4 लिया, तो थीटा की वैल्यू आपको केवल और केवल क्या मिलने वाली है 2n। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ये होता है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है तो जनरल वैल्यू थीटा की 2n प्लस π/2 होती है थीटा, या फिर 2n होती है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। चलें अगला क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ टीचर आपको बताएंगे कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब ये 1 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। ये कब संभव है, जब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 हो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90। बट ये कब है, ये 90 क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। लेकिन जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम देते हो या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आपके से जनरल वैल्यू पूछी जाती है, ना कि आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है। ये 90 ये सब अदर एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है, बट अगर आपने कुछ एनडीए सीडीएस या फिर और इंजीनियरिंग टाइप के एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे आपके पास जनरल वैल्यू पूछी जाती है।
वहाँ जनरल वैल्यू क्या होती है जिसमें टर्म n होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन ए, देन शो दैट साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू रूट टू कॉस थीटा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करोगे, ये तो बड़ा कठिन हो गया। बोलो हाँ या ना, बड़ा कठिन है, सवाल में तो दम है, बड़ा दम है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। अब मैं इसमें बता दूं, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा करके देखो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।